नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय माँ कात्यायनी। आज नवरात्र का छठा दिन है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ के हर अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो आज नवरात्र का छठा दिन है, माता कात्यायनी का दिन है। आज हम सब ने माता कात्यायनी की पूजा की। आपने भी की होगी, मैंने भी की है। तो चलिए अपनी अपनी पूजा शेयर करते हैं। आपने पूजा कैसे की है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैंने पूजा कैसे की है वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, आज सुबह नहा धोकर शुद्ध होकर माता को स्नान कराया, माता को वस्त्र पहनाए, पुष्प चढ़ाए, फूलों की माला चढ़ाई, धूप दीप किया, नैवेद्य लगाया, जो भी है फूल फल मिठाई ये सब भोग लगाया, माता का पाठ किया। ये सब करने के उपरांत फिर मुझे जानकारी हुई कि आज माँ के भोग में शहद का भोग लगाना, शहद से बनी खीर का भोग लगाना अत्यंत खास होता है। तो दोस्तों, मैं तो नहीं लगा पाई हूँ। अगर आप लोगों ने लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया है तो अभी समय है। आप व्रत हैं तो चावल की खीर मत बनाइए, आप मखाने की खीर बना लीजिए। मखाना दूध में पका लीजिए, उसमें मीठे चीनी की बजाय आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए और माता का भोग लगा दीजिए। अभी मैं भी करूँगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, माता बहुत ही साधारण, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल हैं। माता की जो उपासना करता है, जो माता की पूजा करता है, सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, माँ उसके सारे संकट हर लेती हैं। और ये जो आदि शक्ति माता हैं, वो रोगों, जितने भी रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, जितनी बाधाएं होती हैं, वो माता सब हर लेती हैं। आप माँ की मूर्ति को निहारोगे तो आप निहारते ही रहोगे। हर माँ की मूर्ति बहुत सुंदर होती है। तो सोचिए, अगर उस माँ ने पूरी सृष्टि की रचना की है, हम सब उनके बच्चे हैं, तो सब इतने सुंदर सुंदर हैं, तो माँ कितनी सुंदर होगी, माँ का स्वभाव कितना सुंदर होगा, माँ का स्वरूप कितना सुंदर होगा। माँ कहीं पर भी विराजी होंगी, आपका मन अपने आप कर जाएगा कि 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपके पास समय है, थोड़ा सा अपनी माँ के पास बैठते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाए, आपका अपने आप मन करने लगेगा कि नहीं, थोड़ी देर अपनी माँ के सामने बैठते हैं। हमारी माँ, जब माँ के सामने बैठते हैं तो हम अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि हम तो 10 मिनट का समय लेके बैठे थे, लेकिन यहाँ तो 20 मिनट हो गए, यहाँ तो आधा घंटा हो गया। समय का कुछ नहीं पता चलता है। तो माँ की भक्ति में इतना भाव विभोर, इतना मन लग जाता है कि उसके बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। आप सब इस चीज़ से, आप लोग खुद ये चीज़ महसूस करते होंगे। तो चलिए, ये सब तो ये अपने मन की बातें हैं, लेकिन मेन आते हैं कि माता को खीर, जैसे कि मैंने बताया, माता को शहद का भोग लगाना खास माना जाता है। और माता सिंह की सवारी करती हैं। माता का जो सवारी है वो सिंह है। माता लाल रंग की साड़ी पहनती हैं। तो भक्तों, दोस्तों, आज लाल रंग भी पहनना शुभ होता है। मैंने तो खैर पीला पहन रखा है, लेकिन लाल पीला नवरात्र में यही रंग चलते हैं। कोई लाल पहनता है, कोई पीला पहनता है। चलिए ये छोड़ो, लेकिन माँ को लाल पसंद है। माँ की 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में बाएं दाहिने हाथ में माता वह अभय मुद्रा लिए हुए रहती हैं। एक में अक्षय पात्र होता है और एक में वर मुद्रा होती है माता की। और बाएं हाथ में माता के तलवार होती है और कमल का फूल होता है। ये माता की पहचान है।
ये स्वरूप माता कात्यायनी का है। अब छोटी सी कथा है, हम बहुत विस्तार तो नहीं कह पाते हैं, लेकिन उस कहानी के जो भी कहानी है वो पूरी कहानी में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइन बहुत शॉर्ट फॉर्म में करके मैं आपको बता रही हूँ। कहते हैं कि महर्षि कात्यायन हुआ करते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उनके कोई संतान नहीं थी तो उस संतान की चाह से माता अंबिका की पूजा की, उनका तप किया। जब वो तप किया, माता प्रसन्न हुई, तो माता ने उन्हें वर दिया कि हम आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। कुछ ही दिनों बाद उनकी ब्राह्मणी से एक पुत्री की प्राप्ति हुई। जो पुत्री हुई वो माता कात्यायनी स्वयं है। कात्यायनी का नाम कैसे हुआ कात्यायनी? क्योंकि जो महर्षि थे वो उनका नाम कात्यायन था, इसलिए वो माता कात्यायनी कहलाई। और एक मान्यता और भी है, ये वैद्यनाथ स्थान पर प्रकट हुई थी ये माता, वहीं पर इनकी पूजा की गई। माँ कात्यायनी अमोघ और फलदायिनी होती हैं। इनकी कृपा से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जो भी कार्य होते हैं, कोई भी कार्य सच्चे मन से अगर इनकी पूजा की जाती है तो कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता है। और एक ये भी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण को सारी गोपियाँ पति स्वरूप में पाना चाहती थीं, उस समय सारी गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। ये यमुना तट पर विराजमान है, आज भी वहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। वहाँ माता कात्यायनी की ही पूजा की जाती है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और माता चमकीली हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले ही, इनकी 4 भुजाएं होती हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ जो है वो अभय मुद्रा यानी अक्षय पात्र हाथ में लेती हैं, और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा रहती है, और बाईं तरफ के हाथ में एक कमल की माला और तलवार रहती है। बस यही माँ की पहचान है। माँ की उपासना करने से ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिससे अपने इच्छित वर की प्राप्ति ना हो। तो दोस्तों, आपने पूजा कर ली होगी, आप भी बताइए। मैंने तो अपना सब आपके साथ शेयर कर दिया है, अब आप लोग भी बताइए। अब बस इतनी छोटी सी कथा जो थी मैंने आपके साथ शेयर करी। नमस्कार, जय माता दी।